खबर रीवा से है, जहां परिवार संघ मतदान करने पहुंचे। प्रदेश के डिप्टी सीएम 110 वर्ष की दादी भी पहुंची, आप भी जाएं। लोकतंत्र के उत्सव में परिवार संघ मतदान करने पहुंचे थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले, जमाना कह रहा अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकतंत्र के महापर्व में आज प्रत्येक मतदाता अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है, जिसमें रीवा लोकसभा सीट में हो रहे दूसरे चरण के मतदान में वोट डालने के लिए वोटरों की लंबी कतारें लगी हैं। आम जनता के साथ ही जनप्रतिनिधि भी देश में बेहतर लोकतंत्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए पोलिंग बूथों पर वोट डालने जा रहे हैं। रीवा में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अपने परिवार के साथ मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। अपने परिवार के साथ मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हम सभी को जो अधिकार मिला है, उससे एक एक वोट के दम पर सरकारें बनती हैं और यदि अच्छी सरकार बनती है तो नक्शा बदल देती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को यह बताने में सफलता प्राप्त की है और सरकारें यदि सत्ता का सदुपयोग करें तो किसी तरह से चीज़ों को सुधारा जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता रोहित कुमार। पार्टी की सरकारों ने देश को ये बताने में सफलता प्राप्त की है कि सरकारें यदि सत्ता का सदुपयोग करें तो किस तरीके से चीज़ों को सुधारा जा सकता है। इससे सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है, देश की जनता को ठीक प्रकार से समझाने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी किस तरह से लीड करेगी, क्या परफॉर्मेंस होगा बीजेपी का? अब हम नहीं, दुनिया जमाना कह रहा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। भैया आपने मतदान किया, अब क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरों को भी? हम लोगों से यही कहेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाला ये चुनाव है। दुनिया ये समझ रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अमेरिका और चाइना जैसी आर्थिक महाशक्तियां भी हमसे पीछे हो जाएंगी और हम उनसे भी आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए सब लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अवश्य मतदान करने आए और मतदान करें। पीछे, अरे कैमरा थोड़ा पीछे दो फोटो अरे तो हाथ मान ली थोड़ा पीछे कर लो, माइक पीछे आ गया, बताओ भैया माइक पीछे कर लो मेरा भाई, माइक हटाइए अपना, पीछे करो यार, पीछे आ जाओ करिए पीछे अब आप लोग सब रेडी चले जाओ। बिल्कुल, ये हम सबको जो अधिकार मिला है, एक वोट के ही दम पर, एक एक वोट के दम पर ही सरकारें बनती हैं और फिर यदि अच्छी सरकार बन जाती है तो नक्शा बदल देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश को ये बताने में सफलता प्राप्त की है कि सरकारें यदि सत्ता का सदुपयोग करें तो किस तरीके से चीज़ों को सुधारा जा सकता है। इससे सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है, देश की जनता को ठीक प्रकार से समझाने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। अब हम नहीं, दुनिया जमाना कह रहा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। हम लोगों से यही कहेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाला ये चुनाव है। दुनिया ये समझ रही है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अमेरिका और चाइना जैसी आर्थिक महाशक्तियां भी हमसे पीछे हो जाएंगी और हम उनसे भी आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए सब लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अवश्य मतदान करने आए और मतदान करें।